अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कुछ इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप फेडरल सर्विस कमीशन या इस तरह जो भी कमीशन के एग्जामिनेशंस होते हैं या ई-टी-एस वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट रूल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। इंग्लिश राइटिंग अक्सर हम करते हैं, लेकिन इसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेशली सीएसएस केस या पीएमएस केसेस में इसी वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो पॉइंट को हम कवर करेंगे जो हमसे मिस्टेकिंगली राइटिंग में होती है। अच्छा, इस सेंटेंस को देखिए, अनलेस ही डजंट वर्क हार्ड ही कांट पास एग्जाम। यहाँ आप सेंटेंस को देखिए कि कभी भी अगर अनलेस एक सेंटेंस में आ जाए तो इसके फ़ौरन बाद आपने नट नहीं लगाना। ये आपकी सेंटेंस, क्योंकि ये फिर डबल नेगेटिव बन जाता है और डबल नेगेटिव आपने कभी भी नज़दीक एक दूसरे के नज़दीक नहीं लगाना है। अनलेस ही डजंट वर्क हार्ड ही कांट पास एग्जाम। तो आज ये आपको किस तरह लिखना है, अनलेस ही वर्क हार्ड। ठीक है, आपने यहाँ पर ये डजंट ये आपने नहीं लगाना, सिंपल टेंस आपने लगाना है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कांट पास द एग्जाम। तो ये सिर्फ एक ही सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्या नॉट लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना है। अगर आप डबल नेगेटिव लगाते हैं मतलब तो उसको फिर सेंटेंस में मिस्टेक्स होता है। तो इसी वजह से आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट को डबल नॉट नहीं लगाना है। एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं आता, एक सेंटेंस में तो सिंपल एक ही नेगेटिव आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर ये वाला है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कांट पास द एग्जाम्स। अच्छा, सेकंड सेंटेंस को देखिए, इट लुक्स एज इफ ही इज मेड। अगर किसी भी सेंटेंस में इफ आ जाए, आल दो आ जाए, ठीक है, इफ आल एज दाउ और एज इफ आ जाए, एज इफ और एज दाउ, ये आपने जहन में रखना है। अगर ये एक सेंटेंस में आ जाए तो फिर उसके साथ आपने फास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का, ठीक है। कभी भी आपने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। इट लुक्स एज इफ ही इज मेड, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह सेंटेंस आ जाए कि इसके दरमियान में एज इफ हो या ये एज दाव हो, तो फिर आपने वार या वास को लगाना है। सो यहाँ पर वाज है, ठीक है, वाज। वी होता यू हो तो फिर वो वर लगाते, ठीक है। तो इट लुक एज इफ ही वाज मेड, तो एज इफ और एज दाव के साथ जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास होता है, हम इसमें क्या टेंस इस्तेमाल करते हैं, फास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस में ही रिसेंबल विद हिज ब्रदर, अक्सर ये एग्जामिनेशंस में आते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं, ठीक है। फेडरल सर्विस की ई-टी-एस वाले इस तरह एमसीक्यूज लाते हैं। इस सेंटेंस को देखिए कि कभी भी अगर रिसेंबल आ जाए, रिसेंबल एक सेंटेंस की तौर, या मेरिड, मेरिड है और रिसेंबल और कुछ और अल्फाज भी है, ठीक है। अगर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो कभी भी आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सिंपली से ही रिसेंबल एज ब्रदर, ठीक है। रिसेंबल एंड मेरिड आपने ये जहन में रखना है, ये अक्सर एग्जामिनेशंस में आते हैं कि कभी भी ये अगर वर्ब के तौर पर, फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर कभी भी इसके साथ आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ठीक क्या है, ही रिसेंबल हिज ब्रदर, सिंपली यू कैन से दैट। अच्छा, ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैरिड है हमारे साथ वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी एक सेंटेंस में मैरिड वर्ब का काम हो तो इसके बाद आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाना, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फर्दर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और सेंटेंस में भी हमने करेक्शन किया है। इस सेंटेंस के देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग।
अच्छा, जब इस तरह के सेंटेंस आ जाए जिसमें सवाल किया जाए, तो सवाल में फिर आपने वास को, अगर सवाल दूसरी क्लास में हो जाए, ठीक है, स्पेशली इंडिपेंडेंट क्लास में हो जाए, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, जब इस तरह की सेंटेंस हो जाए, तो फिर आपने ख्याल रखना है कि कभी भी आपने यहाँ पर सवालिया निशान भी नहीं लगाना है। और दूसरा जो आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है वाज, ये आपने इस सब्जेक्ट के बाद लगाना है, सब्जेक्ट से पहले आपने नहीं लगाना है, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये सही है। यहाँ पर वेयर आई वाज, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर वाज को आपने यहीं पर नहीं लगाना है। वाज हेल्पिंग वर्ब जो हो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अच्छा, इस सेंटेंस को देखिए, हैज आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, तो इस तरह ये सेंटेंस में भी आपने जो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, स्पेशली प्रेस्ट एंड पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में हम डेड इस्तेमाल करते हैं, जैसे डू डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इस तरह पास्ट टेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डेड है। तो डेड को भी आपने नहीं लगाना है, सिंपली आपने डिड को रिमूव करना है और सिंपली से ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये करेक्ट है, ठीक है। वेयर वेयर ये जब आ जाए क्वेश्चन में, तो फिर आपने इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट को लगाना है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपने इसके बाद नहीं लगाना है, ये इनकरेक्ट होता है। अच्छा, जब इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड, जब भी इसी तरह के सेंटेंस आ जाए, तो फिर आपने ये आपने दैट को नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में आपने सिंपली से ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, दैट को आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो सवाल या फिक्र के साथ अगर आप दैट लगाए तो ये इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो ख्याल रखिए कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड सही होता है, दैट को आपने सवाल या फिक्रे में नहीं लगाना। इस तरह सेंटेंस को देखिए, ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वाज गोइंग टू इटली, इस सेंटेंस में भी दैट को इस्तेमाल किया गया है, तो दैट को आपने नहीं लगाना। एक अगर एक सेंटेंस सवालिया में आ जाए, तो फिर आपने जो दैट, स्पेशली ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये स्पेशली इनडायरेक्ट में, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसी में इस्तेमाल होता है। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर दैट इस्तेमाल इसी तरह के सेंटेंस में नहीं होता। इफ के साथ या वेयर के साथ, इसी तरह एज दाव के साथ आपने दैट का इस्तेमाल फिर नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपली से ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू इटली, तो दैट यहाँ पर हमारे साथ इनकरेक्ट होता है।